जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एज प्रॉब्लम्स के सवाल देखेंगे, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत कम समय में आप बनाना सीख जाइएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए, एज प्रॉब्लम्स क्या है, आयु संबंधी प्रश्न है। इसमें ना दो बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं अभी का एज पूछूं तो वो वर्तमान होगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि वर्तमान से 5 साल बाद, बाद का मतलब होता है आगे जोड़ना। तो जब बाद बोले तो हम उसमें उतना साल जोड़ के जवाब देंगे। अगर पहले पूछे तो उतना साल घटाकर जवाब देंगे। कहने का मतलब ये कि अगर अभी का एज मेरा 20 है तो 5 साल बाद कितना होगा, 25। 5 साल पहले कितना था, 15। है का मतलब वर्तमान, था का मतलब पहले, होगा का मतलब आने वाला। अभी जो हम टाइप लेने वाले हैं वो टाइप लेने वाले हैं हम अनुपात पर आधारित प्रश्न, रेशियो पर आधारित प्रश्न। दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनके उम्र का अनुपात है 5:7। अब है का मतलब हो गया भाई वर्तमान, है का मतलब हो गया वर्तमान, हम लिख दिए। दूसरा रेशियो है 18 साल पहले इनके एज का अनुपात 8:13 था। 8:13 था कब, 18 साल पहले। जो डाटा होगा ना वो लिख दीजिएगा। अगर है बोला तो वर्तमान है, पहले बोला तो पहले लिखिएगा, बाद बोलेगा तो बाद बोलिएगा। यहां भी टाइम दे सकता है 5 साल पहले या 5 साल बाद का। तो समझ गए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए दो तीन तरीके हैं। अच्छा, पहले तो आप इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन पहले आप बेसिक सीख लीजिए, फिर ऑप्शन से हम आपको फिर ऑप्शन से हम सीख लेंगे। ओके, देखिए यहां से करेंगे क्या, हम पहला काम अंतर चेक करना। देखिए 8-5 का डिफरेंस कितना, 3, और 13-7 का डिफरेंस कितना, 6। तो क्या ये अंतर बराबर है। अगर अंतर ऑलरेडी बराबर होगा तो अंतर बराबर समय कर दीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर अंतर बराबर न आए तो अंतर बराबर करके हम बना सकते हैं, रेशियो को इक्वल करके। और नहीं तो आप एक और तरीका लगा सकते हैं। पहले उसको सीखते हैं फिर उसको सीखेंगे। पहला मेथड 1, पहला नियम बताते हैं आपको, x निकालना। x लगाकर आप बना सकते हैं। जैसे क्या, इसका एज 5x हो गया, इसका एज 7x हो गया। ये वर्तमान में हो गया क्योंकि हमसे वर्तमान ही पूछा है तो वही हम निकालेंगे। वर्तमान पूछ सकता है और चाहे आने वाला या आ गया बाद का पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये 8-13, तो इसमें नियम क्या है आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए। सेकेंड x बराबर लिखिएगा सेकेंड अनुपात का अंतर गुने समय बटा अनुपात का तिरछा गुने का अंतर। भाई लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं अभी आप लिख लीजिए। सेकेंड अनुपात का अंतर, 8-13 का अंतर कितना है, 5। सेकेंड अनुपात का अंतर गुने समय लिख दिए, बटा तिरछा तिरछी गुने का अंतर, यानी कैंचिया गुने का अंतर, तिरछा तिरछी गुने का अंतर। तो 13×5 = 65, 8×7 = 56। 65 और 56 का जब डिफरेंस लीजिएगा तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 9। 9 से 18 कट जाएगा दो बारी में, x का वैल्यू कितना आया, 10। ये x का वैल्यू बोलिए और चाहे एक यूनिट का वैल्यू बोलिए। x का वैल्यू कितना आया, 10, या एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 10। अब हमसे पूछा है वर्तमान एज, तो देखिए इसका a का वर्तमान एज कितना है, तो इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 50। इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो इसका कितना एज हो जाएगा, 70। यानी a का एज 50 और b का एज 70। ऑप्शन नंबर ए, 50 वर्ष और 70 वर्ष भाई दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ये पहला तरीका हो गया। सेकेंड मेथड देखते हैं, आइए सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड के लिए क्या कर सकते हैं हम, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ। चलिए सेकेंड मेथड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड यही बता देते हैं। चलिए सेकेंड मेथड देखिए, यहीं से सेकेंड मेथड के लिए आप क्या कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है भाई, हाँ। सेकेंड मेथड के लिख लिए, ए और बी का जो रेशियो है वो 5-7 है प्रेजेंट का, 8-13 है, ये है 18 साल बाद का। ठीक है भाई, ये रेशियो है। इसमें क्या करेंगे हम, अनुपात को बराबर करेंगे। इसका अंतर, इसका रेशियो 3 है और इसका अंतर 6 है, ये अंतर हमको बराबर करना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको बराबर करना हो तो आप कीजिएगा, इसके डिफरेंस से यहाँ गुना और इसके डिफरेंस से यहाँ गुना। देखिए 7-5 का डिफरेंस कितना, 2, 8-13 का डिफरेंस कितना, 5। इसका अंतर 2 आया और इसका अंतर 5। इसके डिफरेंस से इस दोनों में गुना कर दीजिए तो 8×2 = 16 और 13×2 = 26। इसके डिफरेंस से यहाँ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब नया रेशियो आपका बन गया कितना, 25, 35, 16, 26। अब अंतर देखिए, देखिए 25-16 का डिफरेंस कितना, 9।
और 26-35 का डिफरेंस कितना 9। अब दोनों जगह क्या आ गया आपका अंतर बराबर आ गया। जब अंतर बराबर आ गया तो 9 यूनिट के वैल्यू समय के बराबर कौ गुना ज्यादा 2 गुना ज्यादा। 9 यूनिट के वैल्यू 18 के बराबर यानी कितना गुना ज्यादा 2 गुना ज्यादा। तो इन लोगों का एज भी हो जाएगा 2 गुना ज्यादा। वर्तमान में पूछा है तो इसका हो जाएगा 35 दूना 70 और 25 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई 50। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार यहाँ भी देख लो भाई, ये तरीका के लिए आपको क्या करना है जो हम बोले हैं वो नोट कर लीजिए। x बराबर सेकेंड अनुपात का अंतर, x बराबर सेकेंड अनुपात का अंतर गुने समय बाटा तिरछा तिरछी गुने का अंतर। ये भी बेहतरीन जवाब है बनाने का, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। नहीं तो रेशियो को बराबर करके। अब रेशियो बराबर कैसे करना है देखिए, इसका डिफरेंस है यहाँ एक और तरीका से, इसका डिफरेंस है 5 और इसका डिफरेंस है 2, तो 2 से यहाँ गुना 5 से यहाँ गुना, यानी ऊपर वाले का अंतर से नीचे गुना और नीचे वाले के अंतर से ऊपर गुना, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिलहाल इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं तीसरा तरीका। अब आई ऑप्शन, ऑप्शन भाई एक बार हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 50 70 25 35 45 63 40 56। देखिए ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ऑप्शन समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन भी बहुत फास्ट है आपको बनाने के लिए। पहला ऑप्शन है 50 70 25 35, दूसरा तीसरा इतना और चौथा इतना। क्वेश्चन में पूछा है कि उनका वर्तमान एज बताइए। वर्तमान एज कितना है, देखो भाई वर्तमान एज का जो रेशियो है वो ए का ए और बी का कितना है 7, 5:7। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 5 और ये 7 है, अगर x का वैल्यू 2 आता तो 5 से गुना करते तो 10 होता और 7 में गुना करते तो 14 होता। कहने का मतलब ये कि x का वैल्यू जो भी आएगा, 1 यूनिट का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 5 7 से गुना करेंगे। तो 5 7 से जब आप उसमें गुना कीजिएगा तो क्या उसके अंदर 5 7 रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए आंसर आया 50 7, तो क्या इसके अंदर 5 है कि नहीं, इसके अंदर 7 है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये कि गुना करने पे उसके अंदर 5 और 7 होगा। तो क्यों ना हम ऑप्शन से चेक कर ले। अगर इसमें गुना देखिए तो 5 है, इसमें 7 है, ये भी 5 से भाग लग जाएगा, ये भी 7 से भाग लग जाएगा, ये 5 से भाग लग जाएगा, ये भी 7 से भाग लग जाएगा, ये 5 से भाग लग जाएगा, ये भी, यानी चारों ऑप्शन ना 5 और 7 का मल्टीपल है। तो चारों ऑप्शन जाएगा 5 और 7 के मल्टीपल। लेकिन कह रहा है कि 18 साल पहले उनके एज का रेशियो कितना था 8:13। 18 साल जो पहले एज था वो 8:13 था। कहने का मतलब ये कि वर्तमान एज से अगर हम 18 साल पीछे जाएं तो वो रेशियो 8 और 13 से क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। तो अगर आप इसमें 18 साल पीछे जाएंगे, अगर आप इसमें 18 साल पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 42 आ जाएगा, सॉरी 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 32 आ जाएगा। और इसमें जब आप 18 साल पीछे जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। इसमें 18 साल पीछे जाइएगा तो 27 हो जाएगा, इसमें 18 साल पीछे जाइएगा तो 22 हो जाएगा। देखिए इसमें 22 हुआ, इसमें 27 हुआ, इसमें 7 हुआ, इसमें 18 हुआ, तो सॉरी 32 हुआ। तो संख्या में कितना से भाग लगना चाहिए 8 से भाग लगना चाहिए। तो इसमें तो भाग लग जा रहा है, तो क्या इसमें 25 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, 45 में भाग लगेगा नहीं, 22 में भाग लगेगा नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि उतने साल पीछे जाकर आपको 8 का मल्टीपल चेक करना हो। अब सोचिए कि अगर इसमें भाग लग जाता एक दो से में तो हम इसमें चेक करते। अब इसमें भी चेक कर सकते थे आप आसानी से। कैसे, देखो भाई 70 है, 70 में से 18 घटाओगे 2, 6 में से गया 5 52, तो 52 में कितना से भाग 13 से, तो 13 से भाग लग जाता है इसमें। अब 35 में 18 घटाओगे तो 17 आएगा। तो क्या 17 में 13 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इसमें देखिए 56 में फिर 18 घटाइएगा 38, तो क्या 38 में 13 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो साफ क्वेश्चन है कि अगर उसके ऑप्शन में उतने साल पहले और बाद जाइएगा और उसके एज के रेशियो से भाग लगाइएगा, अगर कंप्लीट भाग लग जाए तो वही आपका ऑप्शन होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन होगा। तो समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रानी और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रानी और मीना के बीच की आयु का अनुपात 3:1 है। ये वर्तमान का डाटा है का मतलब वर्तमान हो गया। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद रानी की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। देखो भाई 10 वर्ष जैसे बाद बीतेगा रानी की आयु मीना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। समझ में आया, रेशियो ही क्वेश्चन है, गुना गुनी में बोल रहा है। रानी की आयु मीना की आयु का रेशियो 3:1 है। 10 साल बाद, सॉरी रेशियो है दिए हम ये,
10 साल बाद रानी बोल रही है कि मीना के ऐसे ही 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुनी और ये 1 गुनी, देख लो भाई रेशियो बराबर है क्या? अंतर, इसका अंतर 1 है, इसका रेशियो, इसका अंतर 0 है, तो अंतर बराबर नहीं है। तो अगर आप चाहो तो अंतर बराबर करके बना सकते हैं, और नहीं तो x का वैल्यू बना सकते हैं। हम दोनों तरीका से बना रहे हैं। अगर पहले x का निकालिए, x बराबर दूसरा अनुपात का अंतर गुने समय अब बटा कैंचिया गुने का अंतर। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 2, अंतर कितना आ गया? 10 का आ गया। तो इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो इसका हो जाएगा 30, इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो इसका वर्तमान हो जाएगा 10 साल। तो आपसे क्या पूछा है? तो पूछा है कि 5 साल पहले दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना था। देखिए अब 5 साल पहले पूछा है, 5 साल पहले रानी और मीना की जो वर्तमान एज आया, इसका आया 30 वर्ष और इसका आया 10 वर्ष। अब 5 साल पहले, हम बोले थे ना आपसे कि बाद पूछ सकता है, पहले पूछ सकता है। तो वर्तमान का एज अगर आपको पता होगा तो आप पहले भी जा सकते हैं और बाद में भी जा सकते हैं। तो 5 साल पहले पूछा है तो 5 साल घटा दीजिए, इसका एज हो जाएगा 25, इसका एज हो जाएगा 5, और रेशियो पूछा है तो 50 25, 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसको दूसरे तरीका से देखते हैं। सेकंड तरीका से देखिएगा, रीना और मीना, ठीक है, इसका रेशियो है 3:1 प्रेजेंट का है, और 2:1, 2 गुना है 10 साल बाद का। करेंगे क्या हम? अनुपात को बराबर करेंगे, रेशियो के अंतर बराबर करेंगे। तो देखिए इसका अंतर 1 और इसका अंतर 2, तो इसके अंतर से यहाँ गुना, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 4, इसमें गुना कीजिएगा तो 2, इसके डिफरेंस से यहाँ गुना कीजिएगा 1 से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 4 का डिफरेंस कितना? 1, 1 2 का डिफरेंस कितना? 1। जब अंतर बराबर आ गया तो अंतर बराबर समय, 1 यूनिट के वैल्यू 10 के बराबर, कितना गुना ज्यादा? 10 गुना ज्यादा। तो रीना और मीना का जो एज हो जाएगा वो 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 6 साल पहले कमल और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 था। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद उन्हीं लोगों का एज 4 साल बाद हो जाएगा 11:10। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे दोनों जगह समय है, 5 साल पहले या बाद या बाद या पहले, जो भी दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऊपर नीचे का अंतर चेक करना है। अगर ऊपर नीचे का अंतर समान आ जाए तो अंतर बराबर समय कर दीजिएगा। 6 11 का अंतर कितना? 5, 10 5 का डिफरेंस कितना? 5। दोनों का अंतर समान आया, जब अंतर समान आ जाए तो समान अंतर बराबर समय कर देंगे। 5 यूनिट के बराबर, देखिए यहाँ 2 समय है, 6 4 कितना हो जाएगा? दोनों समय को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 में 10 से भाग लगाइएगा तो कितनी बारी में जाएगा? 2 बारी में जाएगा। मतलब इन लोग का एज भी 2 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कमल का एज से गुना करें, यहाँ पे इस डाटा में हम गुना करें तो 6 गुने 2 कितना हो जाएगा भाई? 12, और सुरेश का गुना करें तो 5 गुने 10 कितना हो जाएगा? 10। 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो पूछा है कि कमल और सुरेश का वर्तमान एज बताइए। तो क्या ये वर्तमान एज है? वर्तमान एज नहीं है, क्योंकि जहां हम गुना किए हैं वो एज है 6 साल पीछे का। तो आपको वर्तमान बनाना पड़ेगा। तो हम क्या बोले थे कि एज में 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो पहले होगा या बाद होगा। वर्तमान पूछ देगा आपसे, तो ये जो एज आया वो 6 साल पहले का आया, मतलब कि 6 साल पीछे का एज आया। तो आपको 6 साल जोड़ के आगे जाना पड़ेगा, तब वर्तमान आएगा। तो 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18, और इसमें 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये आ गया इन दोनों का वर्तमान एज। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इस रेशियो में गुना कर दे तब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर यहाँ हम एज से गुना करें तो कमल का है 11, 11 दूना 2, कितना हो जाएगा भाई? 22। आज सुरेश का है रेशियो 10, 10 में 2 से गुना किए कितना हो गया? 20। कर दिए ना। अब देखिए ये 11:10 है, ये डाटा कब का है? ये डाटा है 4 साल बाद का। कहने का मतलब ये कि 4 साल बाद कमल 11 रेशियो हो जाएगा और सुरेश 10 हो जाएगा। तो जब इन रेशियो में हम गुना करेंगे तो हमारा एज वहीं चला जाएगा, यानी 4 साल बाद चला गया। 4 साल बाद का है, वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे? हम घटाएंगे। अगर बाद से वर्तमान आना है तो पीछे आना है तो माइनस करेंगे। अब पहले से वर्तमान करना है तो प्लस करेंगे। एक चीज नोटिस कीजिएगा भाई, पहले से आपको वर्तमान जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अब बाद से
वर्तमान आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिकली समझ आइएगा। तो इसमें 4 साल माइनस कर दीजिए 18, इसमें 4 साल माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से बना लीजिएगा, कब, लेकिन अंतर समान हो तब। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अंतर बराबर ही आए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। यहां से देखिए मेरा सेकेंड मेथड दिखाई दे रहा है भाई अच्छा से। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बार हम लिख देते हैं, कमल सुरेश 6 5 11 10। तो x बराबर देखिए दूसरा अनुपात का अंतर 11 10 का डिफरेंस कितना 1, अगुने समय, ये है 6 साल पहले का, ये है 4 साल बाद का। जितना समय हो उतना जोड़ देंगे, तो सेकेंड अनुपात का अंतर गुने समय, तो समय कितना हो जाएगा 6 4 10, समय जोड़ दिए हम। अब क्या करेंगे, हम कैंचिया गुना करेंगे तिरछा तिरछी। तो 10 छक 60, 11 पचे 55, 60 55 का डिफरेंस कितना देख लीजिए, 60 55 का जो डिफरेंस होगा वो 5 हो जाएगा। 5 में 10 से भाग लगाइएगा, कितना आ गया, तो x का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब यही x के वैल्यू से यहाँ गुना कर दीजिए, अगर कमल का चाहिए तो कमल का, और सुरेश का चाहिए तो सुरेश का। अब वर्तमान चाहिए, अब जहां गुना कीजिएगा वहीं पहुंच जाएंगे। 6 साल पहले में गुना कीजिएगा तो 6 साल पहले जाइएगा, तो 6 दूना 12, पहले का है जोड़ देंगे 18, वर्तमान हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 साल हो गया पहले का, 6 साल, 6 जोड़ेंगे 16, वर्तमान हो जाएगा। यहां से भी आ गया 18 अनुपात 16, इसका 18 वर्ष इसका 16 वर्ष बराबर आ गया। क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 4 गुनी है। देखिए पिता की उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है, मतलब कि ये 1 होगा तब नहीं ये 4 गुना हो जाएगा। है बोला है का मतलब क्या होता है भाई, वर्तमान। ये डाटा कब का है, वर्तमान का है। फिर कह रहा है कि 5 साल पहले पिता के उम्र पुत्र के उम्र का 9 गुनी था। 5 साल पहले, जब 5 साल पहले थे, पिता और पुत्र आपस में बात कर रहे हैं कि वर्तमान में पिता बोला पुत्र से कि हम तुम्हारे उम्र का 4 गुना है, लेकिन जब 5 साल पहले था तब तुम्हारे हम उम्र का 9 गुना थे। भाई हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे गुना गुनी है, लेकिन जब भी हम लिखेंगे तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला काम वही है आपका, रेशियो का अंतर देखना। तो इसका तो अंतर 0 आ जाएगा, लेकिन इसका 5 आ जाएगा। तो क्या अंतर समान है, अंतर समान नहीं है, तो पहला मेथड फ्लॉप हो गया हमारा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये नियम लिख दिए हम, x बराबर दूसरा अनुपात का अंतर गुने t1 प्लस t2, यानी 2 समय रहेगा तो दोनों समय को जोड़ देंगे, बटा अनुपात का तिरछा गुना का अंतर। तो यहाँ x बराबर क्या कीजिए, सेकेंड अनुपात का अंतर, तो 9 और 1 में कितने का डिफरेंस, 8 का, गुने समय, समय है 5, बटा कैंचिया गुना का अंतर, यानी तिरछा तिरछी गुना कीजिए और उसका अंतर लेना है आपको। तो 9 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5, ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमसे पूछा है पिता का वर्तमान उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है 4। देखिए वर्तमान उम्र में रेशियो कितना है इसका, 4 है, तो 4 में 8 से गुना कीजिएगा, कितना एज हो जाएगा भाई, 32 एज हो जाएगा पिता का वर्तमान उम्र। समझ में आया। अब आइए इसका सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड क्या करेंगे, फादर सन 4 अनुपात 1 है, ये प्रेजेंट का है, 9 अनुपात 1, और ये आपका 5 साल पहले का है। हम क्या बोले थे कि आप यहाँ से रेशियो बराबर कर सकते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 3, तो इस 3 से यहाँ गुना कर दीजिए और यहाँ गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3, और ये 27 3, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32, और यहाँ 8 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब इसकी जरूरत नहीं और इसकी जरूरत नहीं, यानी नया रेशियो हो गया आपका 27 3 32 8। अब ऊपर नीचे अंतर चेक कीजिए, 32 27 का डिफरेंस कितना आया, तो कहिएगा गुरुजी 5। 8 और 3 का डिफरेंस कितना आया 5, दोनों का अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। बोले थे ना कि अंतर जब बराबर आ जाए तो समान अंतर बराबर आपको समय कर देना है। किसी क्वेश्चन में अंतर समान करके मिल जाएगा और किसी क्वेश्चन में आपको अंतर समान करना पड़ेगा। तो ये समान अंतर वाला मेथड है, और ये थोड़ा सा छोटी सी एक फॉर्मूला है, लेकिन इससे लगभग आपका 80% क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा। तो देखिए समान अंतर बराबर समय, तो 5 यूनिट के वैल्यू 5 के बराबर, इससे कितना गुना ज्यादा, 1 गुना ज्यादा, तो फादर का एज भी हो जाएगा 1 गुना ज्यादा, क्योंकि अब ये 32 और 8 हो गया, तो फादर का एज हो जाएगा 32 गुना 1, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सन का देखिए ये 8 है, तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा रे भाई, 8 हो जाएगा। यहाँ से भी सेम आ रहा था, सन का एज इसमें 1 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, तो इसका 32 और इसका कितना हो गया 8 हो गया। बस फर्क ये है कि जो रेशियो से गुना कीजिएगा वो नया वाला रेशियो इन लोग का रेशियो हो जाएगा। अब ये रेशियो इन लोग का प्रेजेंट का हो गया, और ये रेशियो इन लोग का 5 साल पहले का हो गया, ये ठीक है ना, बस इतना आपको फर्क रखना है।
तीसरा मेथड क्या कहता है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन भी आपको समझा दिए है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें प्रेजेंट से गुना कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर प्रेजेंट मैच करने लगे तो 5 साल पीछे जाइएगा और मैच करा लीजिएगा। एक बार ऑप्शन से भी बता देते हैं। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है 28, 32, 40 और 44, ये ऑप्शन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फादर का पूछा है तो फादर का रेशियो कितना है, 4, तो 4 का मल्टीपल ढूंढिएगा, तो सब में 4 से भाग लग जाएगा, सब में 4 से भाग लग जाएगा, चारों ऑप्शन में भाग लग जा रहा है 4 से। तो अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि 5 साल पहले पिता का जो एज था वो पुत्र के एज का कौ गुना था, 9 गुना था। तो 5 साल पीछे जाइए, 9 से भाग लगाइए, 5 साल इसमें पीछे जाइएगा तो 23, क्या इसमें 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 साल पीछे जाइए, कितना हो जाएगा, 27, भाग लग जाएगा 9 से, कहेगा गुरुजी लग जाएगा। 5 साल पीछे जाइए, 35, 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 साल पीछे जाइए, भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा, कहेंगे गुरुजी नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन था 32, जो 5 साल पीछे जाने पर 9 से का मल्टीपल था, यानी 9 से भाग लग जाता था। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप ऑप्शन से बना सकते हो, ये दोनों मेथड में जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो जब इस पे प्रैक्टिस हो जाए तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज भाई अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल शेयर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम सिखाएंगे। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।